भारत में ब्राह्मणों द्वारा लागू की गई ब्राह्म बलि प्रथा। ये क्या थी बलि प्रथा? हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि भारत का ब्राह्मण बहुत ही चालाक था और उसने अपने चालाकी से बहुत अलग अलग तरह से इस देश में अपना जाल बिछाया। हम ये जानते हैं कि ब्राह्मण इसलिए चालाक होता है क्योंकि वो सबसे पहले खुद को बदल देता है। उसने सीखा यही भारत के लोगों से और भारत के प्राचीन काल से ही। तो जहाँ पर भी अगर एक ब्राह्मण है, कहीं कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई विलेज है या जो भी है, अगर उसमें एक ब्राह्मण होगा तो वो सबसे पहले खुद ही पूजा पाठ करेगा और लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, पूजा पाठ करेगा, मंत्रोच्चार करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसी का जिक्र करेगा और इस प्रकार लोगों के मन को पूरी तरह से वो मोह लेगा। तो क्योंकि वो खुद में अप्लाई कर इम्प्लीमेंट करता है, वो खुद उस बात को लेकर के चलता है और इसलिए भले ही वो एक बहुत बड़ा दिखावा करता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, और ये अलग बात है कि जब बात सिद्ध करने की आती है तो वो फिर सिर्फ श्राप दे देता है और जिससे अन्य मनुष्य डरकर उसका अनुकरण करने लगता है। तो ये एक ब्राह्मणिज्म है और ये ब्राह्मण की थ्योरी है, क्योंकि सामने वाले को अगर वो श्राप दे देगा तो सामने वाला बहुत ज़्यादा डर जाएगा और वो डबल उससे सवाल नहीं करेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण खुद पूजा पाठ करता है, मंत्रों की स्तुति करता है। और इस प्रकार जब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब भारत ब्राह्मण घोड़ों को लेकर के आया भारत में, तो उस वक्त भारत पूरी तरह से बुद्धिस्ट देश था और ब्राह्मण भी इसलिए आया कि ये शांति प्रिय देश है। यहाँ के लोग किसी भी पक्षी का वध नहीं कर सकते तो ये लोग क्या कर सकेंगे, और ये इतना शांतिपूर्ण दर्शन देखने के लिए वो लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पर मध्य एशिया में काफ़ी अकाल और भूखमरी जैसा वातावरण था। तो ये लोग इस तरह से भारत में आए और जब भारत में आए और जब इनके हाथ में सत्ता आई तो इनका दिमाग घूमना चालू हुआ, क्योंकि भारत में बुद्धिज्म के वजह से भारत के लोग शाकाहारी थे। तो ब्राह्मणों के हाथ में जब सत्ता आई तो इन्होंने भी खुद को शाकाहारी घोषित करना शुरू कर दिया और भारतीयों की तरह शाकाहारी होने का इन लोगों ने नाटक प्रारंभ कर दिया। भारतीय बौद्धकालीन सभ्यता भारतीय बौद्धकालीन सभ्यता हत्या करना पाप समझती थी, तो उसके जैसा बनने का प्रयास भारत के ब्राह्मणों ने किया। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि इन्होंने खुद को आर्य कहा, जबकि भारत में आर्य अर्थात पवित्र कार्य वाले। तो इन्होंने अपने लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्राह्मणों को सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों की ये थी कि बावजूद इसके ब्राह्मणों को फिर से मांस खाना था। तो ब्राह्मणों ने इसके लिए बड़ा भयंकर प्रयास किया और खुद को आर्य बता करके खुद को पवित्र बताया। तो इसके लिए इनको ब्राह्मणों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो बड़ी कीमत ये थी कि खुद को इन्होंने आर्य बताया। अब भारत के जो मूलतः आर्य थे, भारत के मूलतः जो आर्य थे, आज का इस देश का SC ST OBC, इन लोगों ने बताया कि आर्य आप लोग नहीं है, आर्य हम लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इन लोगों का सब कुछ छीनना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इनके लिए दिक्कत ये थी कि हम ब्राह्मण हैं, अब हम खुद आर्य हो गए, तो अब हमको किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से
क्योंकि हम लोग मुर्गा, भैंस, गाय, घोड़ा, बकरी ये खाना है, तो हमको किस तरह से, और पशुओं की बलि भी देना है, तो हमको किस तरह से बहाना करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, मुर्गा, भैंस, गाय, घोड़ा, बकरा आदि के इन्होंने नियम बनाए कि ये किस लिए है, ये इसलिए है, इन पशुओं की बलि इसलिए दी जाए कि भगवान खुश होगा इससे भगवान खुश होगा। क्योंकि मंदिरों पर इन्होंने, भारत के बौद्धकालीन मंदिरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया और फिर उल्टे नियम बनाने चालू कर दिए। लेकिन 2 मिनट के लिए जरा सोचिए, 1 सेकंड के लिए सोचिए, कभी वक्त मिलेगा तो, कि वो अगर ब्राह्मण कहता है कि किसी पशु का बलि देने से अगर भगवान खुश होता है किसी भी पशु का, तो वो बेजुबान जानवर की अगर वो भगवान बलि मांगता है, मैं यहां भगवान की बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो वो कितना बड़ा जानवर होगा। क्या वो भगवान होगा जो किसी पशु की बलि मांगता है? जी नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता। ये जो भगवान का नाम लेकर उसकी आड़ में ये ब्राह्मणों का किया हुआ कार्य था। तो ब्राह्मणों ने बताया कि अगर हम किसी भी प्राणी की अगर बलि देंगे तो इससे भगवान खुश होगा, और हमारी हो या आपकी हो, मन चाहे मुरादें पूरी करेगा। और यदि हम बलि देते हैं, यदि हम इन पशुओं की बलि देते हैं, तो भगवान हमसे इतना प्रसन्न होगा कि हमारे हर कोई बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ होंगे। तो चूंकि ब्राह्मणों को मांस खाना था, इसलिए वो लोग सीधी तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये कभी बोल नहीं सकते थे। तो इसलिए ब्राह्मणों ने ये सारी बातों पर लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए किसके माध्यम से ये सारी बातें अपनाई? ग्रंथों के माध्यम से। अब ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने बताया, और इसमें भी सैकड़ों हजारों प्रकार से अलग अलग तरीके से उन बलि के रूप बताए कि कभी मिट्टी के या कभी आटे के वो मृदभांड वाले देवी देवता बनाना है और उसके सामने भी उनको रखना है, शायद भगवान उससे भी प्रसन्न होता है। तो मूलतः इसका रीजन था कि इनको गाय का, चूंकि ब्राह्मण खानाबदोश लोग थे जो मध्य एशिया से आए और भारत की बौद्धकालीन सभ्यता देख करके तरह तरह से प्रफुल्लित हुई, और जब इनको पता हुआ कि हम इनको कुछ भी बोल सकते, कुछ भी इनके साथ कर सकते, बावजूद इसके ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये बात जानकर इन्होंने देखा, और जब इनके हाथ में शासन और सत्ता आई, तब इन्होंने क्या किया? इसी देश के लोगों को ये गुमराह किया कि अगर हम किसी पशु का अगर बलि देंगे तो भगवान खुश होंगे, और भगवान अगर खुश होंगे तो हमारी हर मुरादें पूरी होगी, हमारे हर काम बनेंगे। तो इसके लिए बदनाम कौन होता था या कौन होता है? भगवान। कि खाएगा कौन, इसका फायदा कौन उठाएगा? पूर्णतया ब्राह्मण, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना बदोश था, वो पहले से ही मांस खाने वाला था, लेकिन खुद को एक पवित्र बताने के लिए उसने ये नौटंकी किया, और नौटंकी किया तो समाज में उसे फैला दिया। क्योंकि आज यदि हम एक छोटी सी प्रथा को भी जन्म देते, तो आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे जनता के बीच जाकर के कहीं नहीं कहीं वो प्रचलित होगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण का उसके पीछे असली उद्देश्य ये था कि हत्या कोई और करे, हत्या कोई और करे। अब उसमें हो सकता है कोई ठाकुर हो या और कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, तो उसे महाशक्तिशाली कहा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण बहुत चालाक होता है। तो ब्राह्मण ने इसलिए किया कि ये केवल हम लोग शिक्षा के माध्यम से हम लोग ही आगे रहेंगे
और शक्तिशाली किसी और को बना देंगे ताकि तलवार लेकर के हत्या कोई और करेगा। और बदनाम कौन होगा? भगवान होगा। कि प्रसन्न कौन होगा? भगवान होगा। तो बदनाम कौन? भगवान। शाकाहारी कौन दिखेगा? ब्राह्मण। पवित्र कौन दिखेगा लोगों की नजर में? ब्राह्मण। फायदा किसको होगा? ब्राह्मण का। मुफ्त में कौन खाएगा? ब्राह्मण खाएगा। और इस प्रथा को कौन ढो रहा है? इस देश की जनता। पवित्र किसको मानती है? ब्राह्मण को। और बलि किसकी है? बेजुबान बेकसूर जानवर की। और खुश कौन होता है इससे, बलि देने से? भगवान। और खाता कौन है? ब्राह्मण खाता है। यही थी बलि प्रथा। और इसलिए ब्राह्मणों ने इस बलि प्रथा का आरंभ किया, जो आज भी हमारे देश में विद्यमान है और पूरी तरह से विद्यमान है।